बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी में टॉपिक नंबर 12 है हमारे पास, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे डिस्कशन में, कई सारे क्वेश्चंस हम इसमें कर चुके हैं और आज मज़ीद आगे हम इसमें चंद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉप ऑफ द पेज जाकर सबसे पहले लेक्चर नंबर 28B की हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है चूँकि 29 लेक्चर से ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 की, डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो वो फिर लेक्चर मिक्सअप हो जाएंगे। तो आपने जो नंबरिंग करनी है, 28 पहले हमने किया था लेक्चर, फिर 28A किया था प्रीवियस, आज का लेक्चर 28B है, ताकि किसी किस्म की ओवरलैपिंग ना हो। तो शुरू करते हैं। सीकेंड एक्स और कोसेक एक्स की जो है आज हमने इसकी जो डेरिवेशन है एक तरह से वो हमने करनी है। तो इनिशियल स्टेप्स आपके सामने, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पर निकालने के बाद मैंने फार्मूले में पुट कर दिया है। अब सीकेंट एक्स को 1/cos x लिखा और सीकेंट ए को 1/cos a लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में होना है एलसीएम। cos x और cos a डिनोमिनेटर में आ गए। अब आप ज़रा एलसीएम के स्टेप्स देख लीजिए। देखिए cos x से cos x को कैंसिल करेंगे, cos a बचेगा, ये cos a जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल cos a हो जाएगा। माइनस की साइन आएगी, cos a से cos a कैंसिल हो गया, cos x बच गया, cos x जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे न्यूमिनेटर में एलसीएम हो गया cos a माइनस cos x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, ये फ्रैक्शन सॉल्व होगा, तो cos x और cos a इसको हमने जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है ये शिफ्ट कर देना है। तो cos a माइनस cos x आ गया, यहाँ पर x माइनस a आ गया और ऊपर से cos x इंटू cos a डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर न्यूमिनेटर में है cos a माइनस cos x, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा cos u माइनस cos v का। इसको आप जो है वो मान लोगे u और x को आप मान लोगे v। तो cos u माइनस cos v का फार्मूला जो है वो हमने यूज़ करना है। ऑलरेडी जब हम cos को जो है वो सीख चुके डिफ्रेंशिएट करना, तो वहाँ पर हमने cos u माइनस cos v का फार्मूला इस्तेमाल किया था। दोबारा लिख लेते हैं, cos u माइनस cos v, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन u प्लस v ओवर 2 इंटू साइन u माइनस v ओवर 2, ठीक है। ये दोनों हमारे पास जो है ये फार्मूलाज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, cos u माइनस cos v का और sin u माइनस sin v का। तो cos u माइनस cos v का अब यहाँ न्यूमिनेटर में हमने इसको यूटिलाइज करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है। तो cos u माइनस cos v का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो माइनस 2 साइन u प्लस v होगा। अब u जो है वो a है और v जो है वो x है, तो ऑर्डर का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स ओवर 2 और फिर इंटू साइन a माइनस एक्स ओवर 2 हो जाएगा। ये हमने न्यूमिनेटर में cos u माइनस cos v का फार्मूला अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में आ जाए, तो डिनोमिनेटर में x माइनस a और साथ है cos x और cos a। अब इसके बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के लिए ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर साइन a माइनस एक्स है और यहाँ x माइनस a। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी तो a माइनस एक्स इसको बनाया जा सकता है ना। अगर बना लेंगे तो फिर ये a माइनस एक्स उसके साथ हम लिखकर उसको रिज़ल्ट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर भी आप बल्कि स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं, जब उसको शिफ्ट करें तो अगर आपको याद रह जाए तो x माइनस से बाद में लिख लें और cos x और cos a पहले लिख लें, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो इस तरह भी लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और करके अभी अरेंज कर लेंगे हम। सारी टर्म्स मल्टीप्लाई तो हो रही हैं, अभी तो फैसिलिटी दी कि आप लोगों ने जो है अभी
नोट करना था, इस वजह से मैंने इसको जो है वो बाद में लिख दिया। ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस ए यहाँ आ गया और यहाँ हमारे पास है एक्स माइनस है। तो यूँ देख लीजिए कि साइन ए माइनस एक्स है और यहाँ एक्स माइनस ए है, तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेना तो ये भी ए माइनस एक्स बन जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। तो मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकालना। तो नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो गया। -2 साइन ए प्लस एक्स ओवर 2, ये लिखा हमने। ठीक है, ये साइन ए माइनस एक्स अपॉन 2 एज इट इज लिखा। न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया बिल्कुल। डिनोमिनेटर में ये है हमारे पास कॉस एक्स कॉस ए। अब याद रखिए यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस से क्या बन जाएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके सामने मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने एक ऐसी मिस्टेक की है कि जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और वो फिजिकली ब्रैकेट ना लगाने की वजह से मिस्टेक है। देखिए कॉस एक्स कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस जब इसमें से कॉमन निकाला है तो अब तो एक ऐसा लग रहा है ना कॉस एक्स कॉस ए माइनस ए माइनस एक्स, यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है, जबकि सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही थी। एक्स माइनस ए से जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी डिनोमिनेटर की। तो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो है आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, वरना इसका बिल्कुल मतलब जो है वो बदल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि यहाँ हम ये करेंगे इसी स्टेप में ही, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो गया। ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस एक्स ओवर 2 हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है साइन ए माइनस एक्स ओवर 2 हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस ए हो गया और साथ हो गया ए माइनस एक्स। अब इसके बाद हमें जो है इस क्वेश्चन को हमें अब इस क्वेश्चन को रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। साइन के साथ इस वक्त आप देख रहे हो स्टूडेंट्स एंगल है ए माइनस एक्स अपॉन 2, जबकि डिनोमिनेटर में क्या है ए माइनस एक्स है। अगर ये भी ए माइनस एक्स अपॉन 2 बन जाए तो ये साइन जो है ये रिजल्ट की तरफ हम इसको पुश करके जो है वो ले जाएंगे। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, अब उससे होगा क्या कि ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाए। ठीक हो गया। अब बाकी चीज़ें जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। ये देखें ये वाला हिस्सा तो अब ये वाला हिस्सा तो ये देखिए हम रिज़ल्ट बनाने में कामयाब हो गए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके साथ तो जब लिमिट आएगी तो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू 1। अब बाकी पोर्शंस को हम जो है वो ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। तो बाकी पोर्शन हमारे पास जो है ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, देखिए सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बनाना है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स 1 ओवर कॉस। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये चलें पहले एज इट इज लिखते हैं, फिर जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना तो फिर उसकी एग्जैक्टली वो फॉर्म बना लेंगे जो बनानी होगी। तो साइन ए प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ए, एक तो ये पोर्शन हो गया। ठीक है,
और दूसरा हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ लिमिट लिखना भूल गया मैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। और इस तरह लिमिट को एल टी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने लिख दिया, वरना वो इधर पोर्शन फिर आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा हिस्सा हो गया साइन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन टू, और डिनोमिनेटर है हमारे पास ए माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये दो पार्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें, इन दोनों के साथ अलग अलग जो है वो लिमिट जो है वो लिखनी है। दोनों के साथ अलग अलग जो है वो लिमिट लिख देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन टू इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन टू, और इसका डिनोमिनेटर हो गया कॉस एक्स और कॉस ए। अब हम लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, और लिमिट पुट करने के बाद फिर उसके बाद जो है उसका, क्योंकि सीकेंट है हमारे पास और सीकेंट का डेरिवेटिव बनाना है हमने सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो वो बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकली उसको बनाते हैं। तो नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ पर x की जगह a पुट कर दें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस ए अपॉन टू, डिनोमिनेटर में ये कॉस a इंटू कॉस ए। ठीक है, x की जगह a पुट कर दिया, और ये वाला पोर्शन तो इसने 1 बन जाना है, ये तो टेंशन ही ख़त्म होगी। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन ऑफ a प्लस ए, साइन ऑफ 2a अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो साइन ऑफ ए लिख रहा हूँ। ठीक है, a प्लस ए 2a को इस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये बनता है साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। अब देखिए हमें डेरिवेटिव क्या बनाना है, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, यही होता था ना। तो सीकेंट यकीनन स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा, 1 ओवर कॉस से मिलेगा ना, और टेंजेंट कैसे मिलेगा, साइन ओवर कॉस से मिलेगा। इसका मतलब 1 ओवर कॉस, यानी एक कॉस सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं यही करूँगा, ये वाला कॉस जो है डिनोमिनेटर वाला, इसको अलग लिख लेता हूँ 1 ओवर कॉस ऑफ ए, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको जो है हम अलहदा लिख लेते हैं। तो ये हो गया साइन ए ओवर कॉस ए। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 ओवर कॉस ए विल बी इक्वल्स टू सीकेंट ए, और साइन ओवर कॉस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ए। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव आ चुका है। तो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये था हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले आप जो है वो फर्स्ट कॉलम नोट करें, फिर उसके बाद ये सेकंड कॉलम जो है मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, तो ये आप सेकंड कॉलम जो है ये नोट कर लीजिए। जी नोट कीजिए, पहले कॉलम 1 नोट कर लें, फिर मैं रोटेट करता हूं तो आप लोग वाज़े तौर पर जो है आखिरी कॉलम जो है वो देख सकेंगे।
जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब ये आप जो है लास्ट कॉलम जो है वो नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हम कोसेक एक्स का जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आप सब लोग जानते हो, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, ठीक है। तो यकीनन अब वो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को। तो सबसे पहले जो सिमिलर स्टेप्स हैं वो मैं करेक्शन कर दूं इसी में ही। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। या इन द मीन टाइम आप ऐसा करें, नोट करना शुरू करें, नोट करें कॉलम नंबर 1। फिर जब ताकि कॉलम नंबर 3 पे हम वर्किंग कर रहे होंगे तो फिर कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर आप लोगों ने कॉलम 1 नोट किया हुआ होगा, जल्दी से कॉलम 1 नोट कर लीजिए। मैं इसके 1-2 स्टेप्स और जो है वो जब तक कर देता हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। बेसिक स्टेप्स आते हैं, आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग। फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर निकालने के बाद हमने डाटा यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दिया। अब यहाँ से वर्किंग देखना शुरू करें कि क्या वर्किंग होगी, कैसे होगी। कोसेक एक्स को हमने लिखा 1/sin एक्स और कोसेक ऑफ ए को लिख दिया हमने 1/sin ए। उसके बाद ये न्यूमरेटर में एलसीएम होगा, तो एलसीएम जो हमारे पास डिनोमिनेटर जो आएगा ये आ जाएगा sin x और sin a। अब आप देखें कि sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, sin a बचेगा। sin a जाके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस की साइन आई, ये देखिए। फिर उसके बाद sin a से sin a कैंसिल हुआ, sin x बचा, sin x ने जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। सिंपल जो एलसीएम के स्टेप्स हैं वो कर दिए मैंने। अब इसके बाद ये sin x sin a ये नीचे शिफ्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हुआ है। अब आप देखिए न्यूमरेटर ये बन चुका है sin a माइनस sin x। एक बार फिर यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सम इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वो होगा sin u माइनस sin v। और sin u माइनस sin v जो है ये होता है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो u देख लीजिए, u की वैल्यू है a और v की वैल्यू है x। तो ये हो गया 2 cos u प्लस वी यानी a प्लस एक्स अपॉन 2 और a माइनस एक्स अपॉन 2। ये न्यूमरेटर पे सम इनटू प्रोडक्ट फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद 2 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 एज इट इज, साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 एज इट इज, साइन x साइन a एज इट इज। अब देखें रिजल्ट की तरफ हमें इस साइन को लेके जाना होता है। ऊपर a माइनस एक्स है, नीचे हमारे पास x माइनस ए है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर x माइनस ए था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। वही गलती दोबारा नहीं करनी है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है वरना ये सब्ट्रैक्शन शो होगी। तो ये तो पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, x माइनस से हमने माइनस कॉमन निकाला है, इसलिए ब्रैकेट बेहद ज़रूरी है। उसी के साथ ही वो जो एंगल बनाना है ना हमने, तो a माइनस एक्स अपॉन 2 बनाना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। ये दोनों काम हम एक ही स्टेप में कर देते हैं, कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। उससे स्टूडेंट्स होगा ये कि ये देखिए 2 से 2 इसी स्टेप में कैंसिल आप कर दोगे और ये आपके पास बन गया माइनस ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 2। अब क्या करते हैं कि सेपरेट जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, आप ये चाहो तो ये माइनस अभी से ले जाके वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ये माइनस अभी इसके साथ रखें साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 के साथ, और लिमिट जब लिखेंगे तो बाद में आप जो है उसको बाहर कर लीजिएगा, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पूरा माइनस उठा के यहाँ आप लिमिट से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस है कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं लिख के बताता हूँ, फिर आपको बात बेहतर तौर पर जो है वो समझ में आएगी। यानी आप यूँ भी कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, उस माइनस को बाहर लेकर आ जाएं, यहाँ पर लगाएं आप ब्रैकेट्स, ठीक है, और यह हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a। यहाँ पे हम cos ऑफ a प्लस एक्स अपॉन 2 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया sin x, ये आ गया sin a, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये बन गया साइन ऑफ a माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स अपॉन 2। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ है कि यहाँ पर उस माइनस को उठाकर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, उस माइनस को आप बाहर भी ला सकते हैं, ताकि एक दफ़ा कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए, वरना वहाँ लिखते हुए बाज़ दफ़ा आप उससे मिस्टेक कर जाते हो। अब लिखें दोनों पोर्शंस के साथ लिमिट, इसने तो 1 जाना है और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का आंसर जनरेट करना है। आपका आंसर क्या है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये देखें माइनस आ चुका है। अब आपने कोसेक और कॉट बनाना है, ठीक है। तो कोसेक बनेगा 1/sin से और कॉट बनेगा cos/sin से। तो वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। पहले लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद फिर उसको जो है वो आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है या स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट कर लें, बल्कि वो फिर
जो है स्पेस कम है, तो कंपैरेटिवली नोट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कॉलम 2 नोट कीजिए, फिर इसको रब करके कुछ स्टेप्स हम कर लेते हैं। नोट कीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसको रब करते हैं और रब करने के बाद इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब लिमिट दोनों फंक्शंस के साथ हम अलग अलग जो है वो लिखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट से पहले हमें ये माइनस लिखना है। ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू a। देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर cos ऑफ a प्लस एक्स अपॉन टू ओवर साइन एक्स साइन ए इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन a माइनस एक्स ओवर टू ओवर a माइनस एक्स ओवर टू। ठीक है, दोनों पोर्शंस के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिख दी। अब इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। नाउ अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई होगी तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह ए पुट करें तो कॉस ऑफ ए प्लस ए अपॉन टू, ये हो गया साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, और इसको तो हमने बनाया ही रिजल्ट है, रिजल्ट की मदद से ये हो गया कन्वर्ट 1 में। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस ए, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2a अपॉन टू। ठीक है, कॉस ऑफ 2a अपॉन टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए, डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू साइन ए मौजूद है। अब यहाँ पर जो हमें अपना रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर चाहिए, क्या बनाना है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव बनाना है। वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस कोसेक तो मिलेगा आपको 1 अपॉन साइन एक्स है और कॉट बनेगा कॉस अपॉन साइन एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स अलहदा कर लें, यानी 1 अपॉन साइन ए अलहदा कर लें और कॉस अपॉन साइन अलहदा कर लें। तो ये आ गया माइनस, ये देखिए 1 ओवर साइन ए, यानी ये वाला साइन हमने अलग कर लिया। इसी तरह से ये कॉस और साइन ये हमने अलहदा कर लिया। तो नेक्स्ट माइनस 1 ओवर साइन जो है ये बन गया कोसेक और कॉस ओवर साइन ये बन गया कॉट। लीजिए ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नोट कीजिए स्टूडेंट्स।
तो ये था स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक नंबर 12 डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ना सिर्फ ये वाला टॉपिक बल्कि पूरा चैप्टर ही हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएबिलिटी को इतना डिटेल में डिस्कस करने की सिर्फ वजह ये थी कि ये फ्यूचर में बहुत काम आ रहा होता है आपकी फर्दर एजुकेशन में। दूसरा, हमारे पास जो है हमें एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जो एक बार फिर आपकी फ्यूचर एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है एंटी डेरिवेटिव। तो जितना डेरिवेटिव आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही फिर आपको जो है एंटी डेरिवेटिव समझने में आसानी होगी। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर एजुकेशन में डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन नज़र आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है वो डिस्कस किए। जब लाइव क्लासेस में आएंगे हम लोग तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, जो बाद में आपको इंशाल्लाह करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है कि आप समझें कि 88, 89 क्वेश्चन हो गए तो शायद बहुत ज़्यादा लेंदी है। उसमें वो क्वेश्चन भी इंक्लूड है जिसमें आपने एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसीशन सीखी है, जिसमें आपने एक्स क्यूब की डिफ्रेंसीशन सीखी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो अब बार बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक्स हमने सीखे थे, वो आपको जब 2-4 दफ़ा बहुत अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा टॉपिक डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें 3-4 क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आपको जो है वो असाइनमेंट से दे दूं, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आप लोग उसको जो है वो अगर कर सकें तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको जो है वो लिखवा देता हूँ। 88 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। आप आगे नंबरिंग जो है वो कर लें, अगर आप उसको लिखना चाहते हैं कर लीजिएगा, बेहतर है, ताकि बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 89 उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एक हमने जैसे सीकेंड एक्स किया है तो आप लोग जो है बेटे बिल्कुल उसी तरह से सीकेंड स्क्वायर जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। स्क्वायर वाले केस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। क्या बताया था कि a प्लस बी जो होगा उस पर कोई आपने वर्किंग नहीं करनी है, जो a माइनस बी वाला पोर्शन होगा ना उसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। तो सीकेंड स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 ये आप लोग जो है ये कर लीजिएगा। cot 2x, ठीक है, cot x आप लोगों को करवाया था। क्वेश्चन नंबर 91 ये आप लोग कर लीजिएगा। साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 92 ये आप लोगों ने करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने कर लेने हैं। इसमें याद रखिए ये साइन एक्स स्क्वायर है, इस पर थोड़ी सी वर्किंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सोचिएगा कि कैसे जो है हम एंगल जो है वो सिमिलर करेंगे। तो रूट का तो मैंने बता दिया था जब हम शुरू में अलजेब्रिक कर रहे थे, तो रूट को कैसे स्प्लिट करना है वो नॉलेज आपको यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। 28B लेक्चर था हमारा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 29 से हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे और वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।